सर ऋषिकेश टुपे। ऋषिकेश शायद कुछ गलत हो रहा है बेटा तेरा। सर सेकंड का ऋषिकेश 0.9 और थर्ड का 0.6। थर्ड का 0.6, सर थर्ड का 0.6, सेकंड का 0.9। अच्छा Sir. 4 1s are 4 plus 2 1s are 2 divided by 8. 2 4s are 8, so is equals to 6 by कितना 6 हुआ by 8। ये हुआ 8 by आपका 6. 1 by k, लेकिन आपको चाहिए k, 8 by 6. तो इसे उल्टा करो 8 by 6, 6 1s are 6, remaining is 2, decimal दिया तो 2 0.33. becomes 20, तो 6 3s are 18, तो k is equals to 1.3 1.33 न्यूटन Newton पर per मीटर। meter. ऋषिकेश समझ में आ रहा है बेटा? यस थोड़ी सर, गलती हो गई आपसे, हाँ हाँ थोड़ी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे वाले प्रॉब्लम्स में उसे ठीक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, इसमें क्या होगा देखिए, इस प्रॉब्लम में देखिए सेकेंड में 1 by k इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या होगा बेटा? 1 by k इज इक्वल्स टू 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4। अब इधर देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा तब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या? तो इन तीनों की भी टेबल में आने वाली छोटी से छोटी क्या होती है? संख्या होती है। छोटा से छोटा क्या होता है? नंबर होता है। अब इधर देखिए 2 3 4 के टेबल में कौन आता है? 12। एलसीएम पता है बेटा आपको कैसे निकालना है? एलसीएम न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल अगर यस पता होगा तो यस बोल दो, नहीं है तो मैं बताऊंगा ताकि आपको आगे दिक्कत। पता है ना? एलसीएम मतलब अगर किसी चार अलग अलग नंबर का एलसीएम निकालना है तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो इन चारों के भी टेबल में आता है और वो नंबर छोटा से छोटा होना चाहिए। आई एम आई राइट? यस सर। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना? तो 2 3 4 का एलसीएम 12, क्योंकि देखिए 2 6 आर 12, 3 4 आर 12 एंड 4 3 आर 12। वैसे तो 24 भी आएगा तीनों के टेबल में, लेकिन 24 थोड़ा बड़ा होगा, हमें छोटा से छोटा चाहिए। तो जो एलसीएम आया उसे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 2 6 आर 12, जिससे डिवाइड हुआ वो 6, 6 1 आर 6 प्लस 3 4 आर 12, 4 प्लस 4 3 आर 12, तो ये हुआ 6 प्लस 4 प्लस दिस 13 by बाय 12. 1 by k इज इक्वल्स टू, तो k इज इक्वल्स टू 12 12 बाय by 13, 0.9। डेसिमल दिया तो यहां हुआ 120, 117 0.9। तो 13 9 आर 117, तो k इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 0.9 न्यूटन पर क्या बेटा? मीटर। सिमिलरली इधर भी करेंगे, इधर क्या करेंगे देखिए, इसका k इक्विवेलेंट निकलेगा 1 by k इज इक्वल्स टू 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एक डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नो सर। तो 2 एंड ऊपर न्यूमरेटर की 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, 3 तो 1 by k is equals to 3 by 2, तो k is equals to 2 by 3, 2/3 तो k is 0.6। equals to 0.66 न्यूटन पर मीटर। इज दैट Yes, क्लियर? sir. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो इसे लिख लो।
चलो हो गया बेटा, हो गया, यस नो? यस सर। ठीक है, write down. Next, calculate K equivalent. Write down next, calculate K equivalent from the following figures. Calculate K equivalent from the following figures. Following figures. उसमें फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लो. This is 2 Newton per meter. This is 5 Newton per meter. This is K1, this is K2. 7. सेकेंड, जो कुछ होगा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. This is K1, K1 is equals to 1 Newton per meter. K2 is equals to 2 Newton per meter. Third, this is rigid support. This is spring 1. This is mass. And this is again spring second. This is K1, this is K2. K1 is equals to 2 Newton per meter. K2 is equals to 4 Newton per meter. ठीक है, उसके बाद फोर्थ, here is K1 is equals to 2 Newton per meter. यहाँ पे कुछ मास है, सपोज m, ये है 2 और ये है 6. दिस इज K2, दिस इज K3. ठीक है, फिफ्थ, मेरे सुजा सर बोलो. सर जो फोर्थ में सीरीज में लगाया है उसका K1 का वैल्यू क्या है? K1 की 2 न्यूटन पर मीटर. ओके सर. दिस इज K1, दिस इज K2. चलो माइक बंद करो बेटा. छोटे बच्चे की आवाज आ रही है, माइक बंद करो.
फर्स्ट का 7, सेकेंड का 0.6, थर्ड का 6, फोर्थ का 1.6 और फिफ्थ का 3.4। ठीक है रोशन, है ना? यस सर। ठीक है। सर फ्रैक्शन सॉल्व करना जरूरी होता है कि फ्रैक्शन में रहने दिया तो भी चलेगा? ऐसा कुछ डिपेंड करेगा वो आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट पे। ठीक है। यस सर। अगर ऑप्शंस आपके विथ फ्रैक्शन गिवन है तो फ्रैक्शन सॉल्व करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा वो। हर प्रॉब्लम की जरूरत आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो चलो सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया ना? ओके, चलो बाकी जिन जिन का हुआ है अपने अपने नाम बताएंगे। सर ऋषिकेश तुपे। ऋषिकेश, बहुत सही बेटा ऋषिकेश। नेक्स्ट रोशन। यस सर। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, हो गया सर। ओके, सर अक्षय चैट पे भेज रहे सर। अक्षय सर लास्ट पॉइंट स्विंग पेंडुलम का ही था ना? यस, ओके ओके, वेरी गुड अक्षय। बाकी लोग कब कब सॉल्व करेंगे? सर मेरा भी हो ऋषिकेश, गया। प्रथमेश, यस आयुष, सर हो गया। किसका? हो गए सर, हो गए सर। प्रथमेश। आदित्य, ओके। फरहान, बोलो बेटा। आदित्य बिंगारे, अजिंक्य सोनवणे, अक्षत कुरुडे, अनिल राउत, अंशुल कुथे। चलो सॉल्व करो बेटा। सॉल्व हो रहे हैं ना? यस नो? यस सर। अगर सॉल्व हो रहे होगे तो ही आगे मजा आएगा बेटा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। देखिए इधर ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब सीधे सीधे k इज इक्वल्स टू सभी स्प्रिंग कांस्टेंट के एडिशन, मतलब 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7। यस नो? यस सर। यस सर। न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो 1/k इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2। 1/1 मतलब 1 प्लस 1/2। 1 प्लस आधा कितना? 1.5 ना? यस सर 1.5। यस सर। 1 प्लस आधा 1.5, 1.5 न्यूटन पर मीटर। इधर देखिए ये कैसे है दोनों, सीरीज या पैरेलल? सर सर के निकालना पड़ेगा ना, के इक्वल्स टू 1/1.5 हो जाएगा कहाँ सेकेंड पे? में सर। सेकेंड। हाँ 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 हाँ। तो k इज इक्वल्स टू 1/1 पॉइंट कितना? अरे 0.6। माइक 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 बंद करो, माइक बंद करो बेटा। तो k इज इक्वल्स टू आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। इधर ये दोनों कैसे हैं? सर पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल मतलब सीधे सीधे 2 एडिशन + 4 6। 6 न्यूटन पर मीटर। यस नो? यस सर। अब यस इधर सर। देखिए, हाँ अब इसमें क्या है ना, K1 K2 K3। तो यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड ये जो यूज हो रहा है ये है इस पैरेलल को ये सीरीज सीरीज में। तो सबसे सीरीज पहले ये पैरेलल कितना आएगा? 2 + 6 8। कितना आएगा? 8। 8। और जो भी 8 आएगा वो 2 को कैसे है? सीरीज में। सीरीज में
तो 1/k इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा ये 1/2 1 by एज इट 2 इज 1/8 1/8 plus 1/8 1/2. 1/8 yes sir 1/2 plus 1/8 एलसीएम कितना आएगा 16 या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो सर 8 1 8 ही आएगा ना क्या हाँ सॉरी 8 ही आएगा एलसीएम 8 1 यस यस बहुत से बेटा 8 2 16 तो 16 डिवाइडेड बाय ये 10 मतलब के 1.6 यस नो 1.6 6 है इतना आंसर बेटा सभी yes चेक sir कर यस लो सर एक बार और इसे लिखो अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद इस पे टेस्ट होगी याद रखिए ठीक है फिर से 8 एंड 6 कैसे है पैरेलल या series सीरीज तो 1/k इज इक्वल टू फार्मूला बोलो 1/8 1 प्लस by 1 बाय 8 plus 1 by 6 तो एलसीएम बोलो कितना 24 20 24 24 8 yes sir 3s are 24 3 6 plus 4s 4 are 24 24 24 upon बचे 3 7 प्लस 4 7 तो उल्टा करो 24 डिवाइडेड बाय 7 k इज 3.4 इक्वल्स टू 3 4 है इतने आंसर बेटा यस नो yes sir तो ये सीरीज पैरेलल ऐसे समझ में आना चाहिए कि गिवन कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज में गिवन है या पैरेलल में गिवन है ठीक है यस सर ओके चलो नेक्स्ट जिनके आंसर नहीं है वो लिखेंगे और याद रखेंगे कैसे सॉल्व करने हैं तो राइट डाउन चलो हो गया लिखना हो गया बेटा राइट डाउन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी the acceleration due to gravity the acceleration due to gravity at a place acceleration due to gravity at a place is pi square pi का square pi square मीटर पर सेकेंड स्क्वायर pi square मीटर पर सेकेंड स्क्वायर full stop then calculate time period of simple pendulum then calculate time period of simple pendulum of length calculate time period of simple pendulum of length 1 meter calculate time period of simple pendulum of length 1 meter चलो सॉल्व करो इसे
सर बोलो 2 क्या सेकेंड। है? यस, So 2 2 सेकेंड। seconds. यस 2 यस seconds. यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। टू सेकेंड, बहुत सही। सभी का आंसर है 2 सेकेंड। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट डिस्कस करें। ये बताने की जरूरत है? No, sir. चलो राइट डाउन नेक्स्ट। इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन थी पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड पेंडुलम की लेंथ गिवन थी 1 मीटर। आपको निकालना था टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू कितना। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाय क्या, जी। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कितना है 1, जी 1 कितना है पाई Pi स्क्वायर, square. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। तो टी इज इक्वल्स टू मिलेगा 2 पाई, ये स्क्वायर रूट निकल गया तो 1 डिवाइडेड 1 बाय upon पाई, pi. पाई Pi पाई pi पाई कैंसल। cancel. तो कैंसिल। टी इज इक्वल्स टू कितना। 2 सेकेंड्स। मतलब ये पेंडुलम कौन सा है बेटा? सिंपल पेंडुलम। नहीं सर, Second pendulum. seconds per minute. सेकेंड पेंडुलम। इट इज सेकेंड पेंडुलम, इट इज अ सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट, राइट डाउन। The acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity on the surface of moon, the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square. Meter per second square, full stop. What is the time period? What is the time period of a simple pendulum? What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon? I repeat again, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.7 meter per second square, meter per second square, full stop. What is the time period of a simple pendulum on the surface of the moon? On the surface of the moon, if its time period, if its time period, if its time period, if its time period on the surface of earth, if its time period on the surface of earth is, surface of earth is, surface of earth is 3.5 seconds, 3.5 seconds, 3.5 seconds. In bracket, small g is equals to 9.8 meter per second square.
small g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सॉल्व करेंगे, यस चलो ट्राई करो। मून पे की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है एंड उस पेंडुलम का ऑन द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड है 3.5 सेकेंड। तो वही पेंडुलम अगर हम मून पे लेके चले गए तो ऑन द सरफेस ऑफ द मून टाइम पीरियड कितना होगा? ऑन द सरफेस ऑफ द मून टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक है, सर एल 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 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई निकालनी है कि पाई को भी कैंसिल करना है? कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने, एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों को बिल्कुल उसका आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर अब यल तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है उसे निकालने की। देखिए क्यों जरूरत नहीं है, ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम होता है बेटा, कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम। वहां पे लिखो आप लगा तो कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम। और कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम कंपेयर करके ही सॉल्व करना अच्छा होता है, आंसर भी जल्दी आते हैं और थोड़ा इजी होता है। अब ये कंपैरिजन कैसा कंपैरिजन है, किस चीज का कंपैरिजन है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का कंपैरिजन है। मतलब सिंपल पेंडुलम अर्थ पे है तो 3.5 सेकेंड का टाइम पीरियड मिल रहा है, वही सिंपल पेंडुलम मून पे है तो कितना टाइम मिलेगा? अब वही पेंडुलम है मतलब लेंथ तो वही होगी, यस नो? यस सर। सिर्फ यस हमारे सर इक्वेशन में का क्या चेंज होगा? ऑन द अर्थ सरफेस जी एंड ऑन द मून सरफेस जी, इनकी वैल्यू चेंज होगी, यस नो? मतलब देखिए उनका कहना है We have less जब than 1 minute. We have less than 1 minute. Please try to rejoin again once this session get over automatically. ऑन द अर्थ टाइम पीरियड कितना है बोलो बेटा? टी, जिसे कहेंगे टी 3.5 टी इज इक्वल्स टू 3.5